Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class. Today our topic is reaction of chlorine with hot and cold NaOH. आर्टिकल नंबर है 5.5.3 और ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब क्लोरीन जो है वो NaOH और NaOH की कोल्ड स्टेट में और हॉट स्टेट में रिएक्शन करता है तो ये आपके पास डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाता है। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर जो स्पीशी है, मॉलिक्यूल हो या कोई एटम हो या कोई आयन हो, वो इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज भी हो और इट्स सेल्फ रिड्यूस भी हो इन ए सेम रिएक्शन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है Cl2 इस रिएक्शन में जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा वो क्लोरीन ऐसा मॉलिक्यूल भी बनाएगा जिसके अंदर वो ऑक्सीडेशन शो कराएगा और जब क्लोरीन ऐसा मॉलिक्यूल भी बनाएगा जिसके अंदर वो रिडक्शन शो करेगा। आप देख सकते हैं कि इन कोल्ड स्टेट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्लोरीन जब रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ तो वो क्या बना रहा है। हम सारे इक्वेशन को एक दफ़ा रीड करेंगे। 2 NaOH के मोल्स जब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करते हैं तो आपके पास वो सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये आप NaClO को सोडियम हाइपोक्लोराइड कह रहे हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके पास यहाँ पर बनता है। अब आप देखें कि क्लोरीन जो रिएक्टेंट के अंदर Cl2 मौजूद है उसका हमारे पास यहाँ पर क्या स्टेट है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है 0। NaCl के अंदर Cl की स्टेट -1 है और NaClO के अंदर जो Cl की स्टेट है वो है +1। तो इट मीन्स कि क्लोरीन Cl2 0 से +1 में भी गया है और -1 में भी गया है, जो कि निचली लाइन में भी लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी को यहाँ पर किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त 0 स्टेट से -1 में जाते हैं तो इट इज़ ए डिक्रीजिंग द स्टेट, एक्चुअली द रिडक्शन प्रोसेस। और अगर आपके पास इंक्रीज इन स्टेट हो, मीन 0 से जो +1 है, मीन Cl2 जो NaClO में गया है, ये आपके पास यहाँ पर इंक्रीज इन स्टेट हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। तो ये एक डिसप्रोपोर्शन की एग्जांपल है। इसी को अगर आप फर्दर लेके चलें तो यही रिएक्शन अगर आप 70 डिग्री पर कंटिन्यू रखें तो यहाँ पर जो NaClO है ना, मीन सोडियम हाइपोक्लोराइट, वो बेटा हमारे पास यहाँ पर 70 डिग्री पर सोडियम क्लोराइड और NaClO3, NaClO से NaCl और NaClO3 में कन्वर्ट हो जाता है। NaClO को हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, जबकि NaClO3 को हम सोडियम क्लोरेट कहते हैं। तो NaClO जब रिएक्ट करके डिकम्पोज होकर NaClO3 में जाएगा तो NaClO में Cl की वैलेंसी +1 थी और NaClO3 में Cl की वैलेंसी +5 है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सोडियम की +1 है, Cl की 5 है और फिर ऑक्सीजन की -2 × 3 6 हो जाता है। तो +6 -6 करके बैलेंस है। तो इट मीन्स के Cl पे +5 है। तो आपके पास यहाँ पर भी +1 से अब +5 इंक्रीज़ हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, और NaCl वाला जो Cl है वो -1 वाला है, तो +1 से -1 में डिक्रीज़ भी हो रहा है। तो इट मीन्स कि हॉट स्टेट पर भी ये डिक्रीज़ भी हुआ है और इंक्रीज़ भी हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों रिएक्शंस को जब हम सम अप करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। हमने ऊपर वाली इक्वेशन में, आप देखिए A वाली इक्वेशन में 15 डिग्री में, वहाँ पे
जो 2 मोल्स NaOH के हैं, Cl2 के 1 मोल्स और NaCl 1 मोल, NaClO 1 मोल और H2O के 1 मोल। इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि हमारे पास ए इक्वेशन में भी NaClO जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के 3 मोल्स आए। वो रखने के बाद हमने बी वाली इक्वेशन एज इट इज़ डाली है, और जब इसको ऐड किया है तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे 3 मोल्स ऑफ NaClO जो हैं वो कैंसल आउट हो गए, और हमारे पास जो रिजल्टिंग आंसर है वो है 6 NaOH प्लस 3 Cl2 प्लस 5 NaCl प्लस NaClO3 और प्लस 3 H2O। ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्टिंग आंसर है। तो बेटा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि एक रिएक्शन में अगर एक ही स्पीशी ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे तो ये आपके पास यहाँ पर क्या कहलाएगा, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक इम्पॉर्टेंट आंसर होगा, आंसर क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।